हेलो दोस्तों, मैं अली स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल शॉर्ट ट्रिक बाय अली सर में। हम यूपीएसआई के पिछले साल के पेपर लगा रहे थे। ये जो पेपर है अपना, ये पेपर है 19/12/2017 का सेकंड मीटिंग का पेपर है और ये जीके का पेपर है। आज हम जीके के पेपर लगाएंगे। तो देख लीजिए आज का पहला क्वेश्चन क्या है। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर भी ज़रूर करना। आज का पहला क्वेश्चन है हमारा कि संसद के किसी भी अधिनियम को कानून की मान्यता नहीं दी जा सकती यदि वह संविधान की मौलिक संरचना का उल्लंघन करता है। किस ऐतिहासिक मामले में उच्चतम न्यायालय को यह बात कही गई थी? ऑप्शन ए कॉमन कॉज बनाम भारत संघ, ऑप्शन बी भारतीय रिजर्व बैंक बनाम जयंतीलाल मिस्त्री, ऑप्शन सी मेनका गांधी बनाम भारत संघ और ऑप्शन डी केशवानंद भारती बनाम केरल। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या है अपना? ऑप्शन नंबर डी सही है। सवाल नंबर 42 है, अफगानिस्तान के ट्रांसपोर्ट नेटवर्क को कितनी वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए भारत सहमत हुआ है? यहाँ से आपको बताना है 42वें सवाल का आंसर क्या है। ऑप्शन ए 3.87 बिलियन डॉलर, ऑप्शन बी 2.87 मिलियन डॉलर और ऑप्शन सी 3.87 मिलियन डॉलर और ऑप्शन डी 2.87 बिलियन डॉलर। को बताना है कौन सा यहाँ पे सही है। तो देख लीजिए ऑप्शन नंबर बी 2.87 मिलियन डॉलर। अगला सवाल देख लीजिए, 43वां सवाल जो है हमारा वो इधर है। तो 43 सवाल क्या कह रहा है हमारा, थोड़ा और जूम करते हैं। ठीक, 43वां सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय राज्य सूची के अंतर्गत आता है? 43वें सवाल को आपको बताना है कि कौन सा विषय राज्य सूची के अंतर्गत आता है। बीमा नहीं आता। ऑप्शन बी न्याय, चिकित्सा और अन्य जीविका, ऑप्शन डी है हमारा पथकर और ऑप्शन सी है पथकर, ऑप्शन डी क्या रोजगार एवं बेरोजगारी। तो यहाँ पे क्या ऑप्शन नंबर सी हमारा जो है राज्य सूची के अंतर्गत आता है। ठीक, अगला सवाल देखना है 44वां जो है। 44वां सवाल हमारे सामने है कि राज्य के विधि निर्माण अधिकारों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? ऑप्शन ए संसद राज्य सूची के विषयों पर भी कानून बना सकता है अगर 2 या 2 से अधिक राज्यों के विधानमंडल इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि संसद विधिपूर्वक उन राज्यों से संबंधित राज्य सूची के विषयों पर कानून बना सकता है। और ऑप्शन बी क्या बोल रहा है? ये बी बोल रहा संसद द्वारा पारित कोई भी अधिनियम ऐसे राज्यों तथा अन्य कोई भी राज्य जो इस प्रकार के संकल्प पारित करता है पर लागू होगा। और सी है संसद के पास ऐसे अधिनियमों को संशोधित अथवा निरस्त करने का अधिकार भी है। आपको बताना है कि ए बी सी तीनों सही हैं, या ए बी सी सही है, या ए सी सही है, या केवल ए सही है। तो आपको बताना है 44वें सवाल का आंसर, जल्दी से बताइए। तो देख लीजिए इसके तीनों ही सही हैं। तो क्या है? ए बी और सी तीनों ही सही हैं। 45वां सवाल हमारा है कि उपाधियों का अंत संविधान के ... के अंतर्गत प्रतिष्ठापित है। ऑप्शन ए है सांस्कृतिक एवं शैक्षिक अधिकार, ऑप्शन बी समानता का अधिकार, ऑप्शन सी स्वतंत्रता का अधिकार और ऑप्शन डी शोषण के विरुद्ध अधिकार। 45वें सवाल का आंसर जल्दी से बताइए क्या है। तो देख लीजिए ये जो उपाधियों का जो अंत है ये क्या समानता के अधिकार के तहत ये वर्णित है। तो क्या है इसका? ऑप्शन नंबर बी आंसर है। 46वां सवाल आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा एक यौन संचारित रोग नहीं है? आपको बताना है 46वें सवाल का आंसर कि कौन सा एक यौन संचारित रोग नहीं है। क्लेमाइडिया, प्रमेह, टाइफस या यकृत शोथ है। तो यहाँ से आपको बताना है कि कौन सा यौन संचारित रोग नहीं है। तो यहाँ पे देख लीजिए 46वें का आंसर क्या हमारा? सी टाइफस क्या है? रोग नहीं है। अगला सवाल 47वां भी यही है कि भारत ने अपना ऐतिहासिक 500वां टेस्ट मैच किस देश के विरुद्ध खेला? वेस्ट इंडीज, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड या इंग्लैंड। 47वें सवाल का आंसर दीजिए जल्दी से। तो क्या है? ऑप्शन नंबर सी न्यूजीलैंड के विरुद्ध भारत ने अपना 500वां टेस्ट मैच खेला था। 48वां सवाल है हमारा ... एक सॉफ्टवेयर रोबोट है जो स्वचालित कार्यों को एक लंबी सूची अपने आप निष्पादित करता है। यहाँ से आपको बताना है कि कौन है। 48वें सवाल का आंसर बताइए जल्दी से। तो क्या है? ऑप्शन नंबर बी, क्या नाम है उसका? बार्ट नाम है। 49वां सवाल है, कालाकोट थर्मल पावर स्टेशन किस भारतीय राज्य में स्थित है? ये आपको बताना है 49वें सवाल का आंसर। तो यहाँ से क्या है? ऑप्शन नंबर डी जम्मू एंड कश्मीर में है ये। सवाल नंबर 50वां देखिए क्या है कि छत्रपति शिवाजी
किस मराठा घराने से संबंधित हैं? 50वें सवाल का आंसर दीजिए जल्दी से। तो किस मराठा परिवार से छत्रपति शिवाजी संबंधित है? तो कौन से हैं? भोसले घराने से हैं ये। और 51वां सवाल हमारा, फंड जो विशेष रूप से सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश होते हैं वे क्या कहलाते हैं? ऑप्शन ए कर बचत फंड, ऑप्शन बी इंडेक्स फंड, ऑप्शन सी वैलेंट फंड और ऑप्शन डी गिल्ट फंड। तो आपको बताना है 51वें सवाल का आंसर बताइए जल्दी से क्या है। तो यहाँ पे क्या ऑप्शन नंबर डी कहलाते हैं, वो क्या कहलाते हैं? गिल्ट फंड कहलाते हैं। 52वां सवाल आपके सामने है कि भारत की अग्रणी तहकीकात संबंधी पुलिस संस्था कौन सी है? ऑप्शन ए अपराध जांच विभाग, जिसे हम CID बोलते हैं, और ऑप्शन बी अनुसंधान और विश्लेषण स्कंध, जिसे हम क्या बोलते हैं? रॉ बोलते हैं। ठीक है, और देख लीजिए 2 ऑप्शन इसके इधर हैं शायद, जी 2 ऑप्शन इसके यहाँ पे मिलेंगे, ये रे, कि केंद्रीय जांच ब्यूरो, जिसे हम CBI बोलते हैं, और ऑप्शन डी केंद्रीय सतर्कता आयोग CBC। आपको बताना है कौन है। 52वें सवाल का आंसर बताइए जल्दी से क्या है। तो 52वें सवाल का आंसर क्या हमारा? CBI होता है। क्या होता है हमारा? केंद्रीय जांच ब्यूरो। अगला सवाल है, खाद्य तेल निम्नलिखित में से किससे निकाला जाता है? भांग, कपास, राई या रतनजोश। 53वें सवाल का आंसर बताइए जल्दी से। तो देख लीजिए किससे निकालते हैं हम? राई से निकालते हैं। सवाल नंबर 54 है आपके सामने कि प्रदूषण नियंत्रण के लिए देश का शीर्ष संगठन ... है। आपको बताना है कौन सा है संगठन। ऑप्शन ए पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, ऑप्शन बी पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण प्राधिकरण, और ऑप्शन सी केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, और ऑप्शन डी है प्रदूषण नियंत्रण योजना कक्ष। यहाँ से आपको 54वें सवाल का आंसर बताना है। जल्दी से बताइए कि 54वें सवाल का आंसर क्या है। तो ऑप्शन नंबर सी कौन सा है? केंद्रीय प्रदूषण, क्या है इसका? ऑप्शन नंबर सी केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड है। अगला सवाल है 55वां सवाल है, किसी प्रकार की तबाही के बाद वे जंगल जो दोबारा उग जाते हैं उनको क्या कहते हैं? ये बताना आपको। 55वें सवाल का आंसर दीजिए जल्दी से। ऑप्शन ए प्राचीन वन, ऑप्शन बी खुला वन, ऑप्शन डी बंद वन, और ऑप्शन डी है द्वितीयक वन। तो यहाँ पे कौन सा? ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। 56वां सवाल देखिए आपके सामने है कि 30 नवंबर 2017 को संयुक्त खुफिया समिति के प्रमुख कौन थे? 56वें सवाल का आंसर आपको बताना है। ऑप्शन ए दिनेश्वर शर्मा, ऑप्शन बी NR रवि, ऑप्शन सी राजिंदर खन्ना, और ऑप्शन डी अजीत डोभाल। तो यहाँ पे क्या थे? ऑप्शन नंबर बी RN रवि थे। अगला सवाल है, संविधान के अनुसार इनमें से कौन सी भारत की राष्ट्रीय भाषा है? आपको बताना है। 57वें सवाल का आंसर बताइए जल्दी। भारत की कोई राष्ट्रीय भाषा नहीं है, हिंदी और अंग्रेजी, हिंदी या अंग्रेजी। तो देख लीजिए भारत की अभी तक भी कोई भी राष्ट्रीय भाषा नहीं है। अगला सवाल है हमारा 58वां सवाल हमारे सामने है कि खालिस्तान ने वनवासी अनुसूचित जातियों के वन अधिकारों को मान्यता दी और FDST लोगों को वन भूमि का अधिकार दिलाया। ये 58वें सवाल का आंसर बताइए जल्दी से। ऑप्शन ए वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम, ऑप्शन बी पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, ऑप्शन सी प्रतिपूरक वनीकरण कोष अधिनियम, ऑप्शन डी वन अधिनियम। तो यहाँ पे क्या था हमारा? ऑप्शन नंबर ए वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम के तहत ये ऐसा हुआ था। 58वें सवाल का ऑप्शन क्या हमारा? ए है। 59वां सवाल आपके सामने है, अगर कोई पत्र याचिका जनहित याचिका के रूप में दायर होती है तो इसके लिए ... के द्वारा आदेश पारित होने चाहिए। सहायक मजिस्ट्रेट, अपर रजिस्ट्रार, मजिस्ट्रेट या रजिस्ट्रार। तो आपको बताना है 59वें सवाल का आंसर जल्दी से बताइए। 59वें सवाल का आंसर आपको बताना है। तो 59वें सवाल का आंसर क्या हमारा? ऑप्शन नंबर सी मजिस्ट्रेट होना चाहिए। 60वां सवाल आपके सामने है, कार्यकरण नियमों के अनुसार हस्ताक्षर और संपुष्टि से पहले सभी अंतर्राष्ट्रीय समझौतों और संधियों सिवाय उनके जिन्हें विनिर्दिष्ट रूप से छूट प्राप्त है को खालिस्तान की आवश्यकता होती है। ऑप्शन ए मंत्रिमंडल सचिव के अनुमोदन, ऑप्शन बी मंत्रिमंडल का अनुमोदन, ऑप्शन सी राष्ट्रपति का अनुमोदन, और ऑप्शन डी भारत के मुख्य न्यायाधीश का अनुमोदन। तो 60वें सवाल का आंसर आपको बताना है। तो इसका क्या? ऑप्शन नंबर बी है मंत्रिमंडल का अनुमोदन। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर है। 61वां सवाल देखिए आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सी सही है? अखिल भारतीय सेवाओं के सदस्य का चयन एवं प्रशिक्षण केंद्र सरकार करती है। ऑप्शन और बी है इसका
लोक सेवक भारत सरकार के कर्मचारी हैं तथा सरकार के समस्त कर्मचारी लोक सेवक हैं। यहाँ से आपको बताना है कौन सा सही है, ए और बी दोनों, केवल ए केवल बी, ए और बी दोनों में कोई नहीं। तो आपको बताना है 61वें सवाल का आंसर बताइए जल्दी से। तो यहाँ से क्या है, ए और बी दोनों ही सही बातें हैं। अगला सवाल है 62वां सवाल है कि खालिस्तान एक रूपक है जो ऐसी न्याय वितरण सभाओं के लिए इस्तेमाल किया जाता है जो कानून अथवा न्याय के आदर्शों की कोई परवाह नहीं करती और जिसका आधिकारिक महत्व उस प्रदेश में जहां वह स्थित है ना के बराबर होता है अथवा बिल्कुल नहीं होता। तो यहाँ से आपको ऑप्शन ये चारों ही आपको बताना है क्या है वो, देख लीजिए। ऑप्शन ए पंचायत, ऑप्शन बी कंगारू कोर्ट, ऑप्शन सी वैकल्पिक न्यायालय और ऑप्शन डी ग्रामीण न्यायालय। तो यहाँ पे आपको बताना है 62वें सवाल का आंसर क्या है। तो देख लीजिए 62वें सवाल का आंसर जो हमारे का क्या है वो बी है, उसे क्या कहते हैं हम, कंगारू कोर्ट कहलाता है। 63वां सवाल निम्नलिखित में से कौन से पारिभाषिक शब्द आयकर से संबंधित नहीं है। ऑप्शन ए कर कटौती एवं संकलन, खाद्य संख्या, ऑप्शन बी छुट्टी यात्रा भत्ता, ऑप्शन डी महंगाई भत्ता, ऑप्शन सी महंगाई भत्ता और ऑप्शन डी है करदाता पहचान संख्या। तो 63वें सवाल का आंसर जल्दी से बताइए। तो 63वें सवाल का आंसर जो हमारे का क्या है, डी करदाता पहचान संख्या। 64वां सवाल आपके सामने है कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की सूची भारत के संविधान की कौन सी अनुसूची में उल्लेखित है। 64वें सवाल का आंसर जल्दी से बताइए। दूसरी अनुसूची, चौथी अनुसूची, तीसरी अनुसूची या पहली अनुसूची। तो देख लीजिए भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेश जो हैं वो पहली अनुसूची में है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर है। अगला सवाल है हमारे सामने 65वां सवाल हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों में उल्लेखित नहीं था। ए है काम पाने का अधिकार, बी है कार्यस्थल पर उचित एवं मानवीय परिवेश एवं मातृत्व सहायता का प्रावधान। तो आपको बताना दोनों सही, केवल ए सही, केवल बी सही या दोनों गलत। आपको बताना है 65वें सवाल का आंसर बताइए जल्दी से क्या है। तो ऑप्शन नंबर सी 65वें का क्या है, केवल बी सही है। 66वां सवाल आपके सामने है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 266 के फर्स्ट में के अंतर्गत खालिस्तान का गठन किया गया था। सरकार को प्राप्त राजस्व और सरकार द्वारा किया गया व्यय इसका हिस्सा है। 66वें सवाल का ऑप्शन है भारत की आस्मिकता निधि, ऑप्शन बी भारत की लोक निधि, ऑप्शन सी भारत की समेकित निधि और ऑप्शन डी वार्षिक वित्तीय निधि। तो आपको बताना है 66वें सवाल का आंसर। 66 का आंसर क्या, ऑप्शन नंबर सी भारत की समेकित निधि। 67वां सवाल आपके सामने है भारत का संविधान सभा द्वारा प्रारूपित किया गया था और 16 मई 1946 को कैबिनेट मिशन प्लान के अंतर्गत इसे कार्यान्वित किया गया। संविधान सभा के सदस्यों का चयन प्रादेशिक असेंबलियों द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के एकल हस्तांतरणीय मत द्वारा किया गया था। उस समय संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी। तो 67वें सवाल का आंसर आपको बताना है। 67वें का ऑप्शन ए 296, ऑप्शन बी 389, ऑप्शन सी 375 या ऑप्शन डी 292। देख लीजिए उस समय कितनी संख्या थी, टोटल 389 थी। अगला सवाल हमारा 68वां के खालिस्तान प्रश्नकाल के दौरान पूछे जाने वाला एक प्रकार का प्रश्न है। सदन में इसका मौखिक उत्तर नहीं मांगा जाता और इस पर तत्पश्चात कोई भी अनुपूरक प्रश्न नहीं पूछे जा सकते। तो आपको बताना क्या है, अतारांकित प्रश्न, तारांकित प्रश्न, गैर सरकारी सदस्यों को संबोधित प्रश्न या अल्प सूचना प्रश्न। 68वें सवाल का आंसर दीजिए जल्दी से क्या है। तो 68वें सवाल का आंसर जो हमारा ए है, अतारांकित प्रश्न। सवाल नंबर 69 आपके सामने है कि निम्नलिखित यातायात संकेत क्या अर्थ दर्शाता है। 69 जो है के सामने आपको बताना है। ऑप्शन ए साइकिल चलाने की जगह, ऑप्शन बी मोटर गाड़ियों के आना मना है, ऑप्शन डी केवल साइकिल मार्ग, ऑप्शन डी साइकिल चलाना मना है। तो देख लीजिए क्या कि केवल मार्ग साइकिल चालकों के लिए है। ये सवाल कौन से नंबर का था हमारा, 69 था, सॉरी। अब यहाँ से हम 70 सवाल पर आते हैं अपने पे। ये रहा, क्या है, दक्षिण भारत के मालाबार क्षेत्र में किस वर्ष में मोपला विद्रोह हुआ था। ऑप्शन ए 1919, ऑप्शन बी 1109, ऑप्शन सी 1921 और ऑप्शन डी 1934। 70वें सवाल का आंसर बताइए जल्दी से। तो इसका क्या, ऑप्शन नंबर सी 1921
1921 में हुआ था। 71वां सवाल, निम्नलिखित में से कौन सी सूचना अधिकार अधिनियम के अंतर्गत उपर्युक्त लोक सूचना अधिकारी से मांगी जा सकती है? ए है, कोई कॉलेज अथवा पाठ्यक्रम विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के द्वारा अनुमोदित है या नहीं। बी है, संसद विधायक निधि का इस्तेमाल तथा ग्राम पंचायतों के व्यय का विवरण। तो आपको बताना है दोनों सही, केवल बी सही, केवल ए सही या दोनों गलत। 71वें सवाल का आंसर बताइए जल्दी से। तो ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों सही हैं ये बातें। 72वां सवाल है कि एक कार्य को रद्द कर फिर पूर्व स्थिति प्राप्त करने के लिए एमएस वर्ड के किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? तो यहाँ से आपको बताना ऑप्शन ए Ctrl+Z, ऑप्शन बी Ctrl+Y, ऑप्शन सी Ctrl+K या ऑप्शन डी Ctrl+W। तो 72वें सवाल का आंसर बताइए आप जल्दी से क्या है। तो 72वें सवाल का आंसर क्या है? Ctrl+Z से वापस होता है। अगला सवाल है 73वां कि भारत में निजी सुरक्षा एजेंसियों के लिए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश सीमा क्या है? ऑप्शन ए 51%, बी 100%, सी 49% और डी 74%। 73वें सवाल का आंसर जल्दी से बताइए। तो 73वें सवाल का आंसर क्या? ऑप्शन नंबर डी 74% है। अगला सवाल 74वां है, भारत के राज्यपाल विधान परिषद में कुछ ऐसे सदस्यों को नियुक्त कर सकते हैं जिन्हें कुछ विशेष क्षेत्रों में विशेष ज्ञान अथवा व्यावहारिक अनुभव प्राप्त है, जैसे विज्ञान, साहित्य, कला या शहरी आंदोलन। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा सही है। 74वें सवाल का आंसर दीजिए जल्दी से। तो देख लीजिए क्या है, ये चारों ही सही हैं। क्या है? ये चारों ही सही हैं। तो चारों सही का ऑप्शन क्या? ऑप्शन नंबर डी है हमारा। क्या है? ऑप्शन नंबर डी। 75वां सवाल आपके सामने है कि प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों के ऋण किसकी ओर संकेत करते हैं? ऑप्शन ए लघु उद्योग, कृषि, छोटे कारोबार आदि को दिए जा रहे ऋण, ऑप्शन बी वाणिज्यिक क्षेत्र को दिए जा रहे ऋण, ऑप्शन सी सॉफ्टवेयर उद्योग को दिए जा रहे ऋण या ऑप्शन डी सार्वजनिक क्षेत्रों के उद्यमों को दिए जा रहे ऋण। 75वें सवाल का आंसर बताना आपको जल्दी से बताइए। तो 75वें सवाल का आंसर हमारा क्या है? ऑप्शन नंबर ए लघु उद्योग, कृषि एवं छोटे कारोबार आदि को दिए जा रहे ऋण। 76वां सवाल है, किस महाद्वीप में कोई ठंडा मौसम नहीं है? 76वां सवाल बताइए कि किस महाद्वीप में कोई भी ठंडा मौसम नहीं है? अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया या एशिया। तो देख लीजिए अफ्रीका महाद्वीप क्या है? काला महाद्वीप भी कहलाता है। तो यहीं क्या है? कोई भी ठंडा मौसम नहीं है। 77वां सवाल है, राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष तथा प्रत्येक सदस्य का अधिकतम कार्यकाल साल का होता है? कितने साल का आपको बताना है? 2, 3, 4, 5। तो 77वें सवाल का आंसर जल्दी से बताइए। तो 77वें सवाल का आंसर ऑप्शन नंबर ए 3 वर्ष का होता है। 78वां सवाल है, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 2X के अनुसार वारंट मामला वह होता है जो एक ऐसे अपराध से संबंधित है जिसकी सजा मृत्युदंड, आजीवन कारावास अथवा खालिस्तान वर्षों से अधिक अवधि का कारावास हो सकता है। ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 7। तो 78वें सवाल का आंसर जल्दी से बताइए। 78वें सवाल का आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी 2 साल का कारावास। 79 क्वेश्चन है, अंकुरण के दौरान जल्दी पुष्पण की प्रक्रिया को प्रेरित करने के लिए बीज के द्रुत शीतन उपचार की प्रक्रिया को कौन सी प्रक्रिया कहा जाता है? आपको बताना है। प्रकाश अवधि प्रवास, ऑप्शन बी है अनिषेक जनन और ऑप्शन सी बीज प्रशीलन और ऑप्शन डी स्टेम कोशिका या मूल कोशिका पालन। यहाँ से आपको 79 का आंसर बताना है। तो देख लीजिए 79 का आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी बीज क्या है? ऑप्शन नंबर सी बीज प्रशीलन। 80वां सवाल हमारा है, ये रहा। क्या है कि किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? राष्ट्रपति शासन किसी भी समय राष्ट्रपति द्वारा वापस लिया जा सकता है। और ऑप्शन इसका बी पॉइंट दे रखा है कि राष्ट्रपति शासन के खंडन के लिए संसद का अनुमोदन अनिवार्य नहीं है। तो आपको बताना है ए सही, बी सही, दोनों सही या दोनों गलत। 80वें सवाल का आंसर जल्दी से बताइए। तो 80 का आंसर क्या है? ऑप्शन केवल ए सही है। तो बताइए आपने भी कितने सवाल सही करे हैं? आप अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना।